नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 8 ऐसे ऐसे का अध्ययन करेंगे। ये एक एकांकी है और इसको विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। एकांकी मतलब किसी भी एक अंक का दृश्य, मतलब एक जगह का दृश्य। तो इसके जो लेखक के बारे में पहले हम जान लेते हैं, विष्णु प्रभाकर जी के बारे में। ये विष्णु प्रभाकर जी का चित्र है। इनका जन्म है वो 21 जून 1912 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले के गांव मीरापुर में हुआ था। इन्होंने अनेक लघु कथाएं मतलब छोटी छोटी कथाएं, उपन्यास, नाटक तथा यात्रा संस्मरण लिखे हैं। इनकी कृतियों में देश प्रेम, राष्ट्रवाद तथा सामाजिक विकास का मुख्य भाग है। सभी विधाओं में प्रचुर साहित्य लिखने के बाद आवारा मसीहा उनकी पहचान का पर्याय बन गई। तो जो आवारा मसीहा है, इनकी प्रमुख रचना है। बाद में अर्धनारीश्वर पर उन्हें बेशक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले, किंतु आवारा मसीहा पर ने साहित्य में उनका मुकाम अलग ही रखा है। तो उन्हें साहित्य पुरस्कार तो मिला अर्धनारीश्वर पर, लेकिन जो आवारा मसीहा है उसने उनकी एक अलग ही पहचान बनाई है हिंदी साहित्य जगत में। तो उन्होंने बहुत सारे रचनाएं लिखी हैं और अलग अलग विधाओं में लिखी हैं। और जो 11 अप्रैल 2009 को किसी बीमारी के चलते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। आइए उनकी रचनाएं के बारे में जानते हैं। उनकी रचनाएं हैं अर्धनारीश्वर, क्षमादान, नव प्रभात, संघर्ष के बाद, मेरा वतन, पंखहीन, आवारा मसीहा, ज्योतिपुंज, हिमालय आदि। इसके अलावा इनकी और भी बहुत सी रचनाएं हैं। ये जो परिचय है, ये संक्षिप्त परिचय है विष्णु प्रभाकर जी का। आइए उनकी एक मुख्य रचना जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, क्या है इसका नाम? ऐसे ऐसे। इस पाठ पर हम चर्चा करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। जैसे कि बच्चों को छुट्टियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, और अब तो बच्चों को छुट्टियाँ बहुत सारी मिल गई हैं, है ना। कोरोना वायरस के चलते हुए सारे बच्चे अपने घर पर हैं, लेकिन साथ साथ उनको बहुत सारा गृह कार्य भी मिल रहा है ना, करने के लिए। तो बच्चों को छुट्टियाँ तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जो गृह कार्य उनको दिया जाता है तो वो उसको कार्य को वो घर पर रह और सारा समय ऐसे ही निकाल देते हैं। और जब उस विद्यालय जाने का जब समय आता है, तब उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उनको भय होता है कि मेरा जो कार्य है वो पूरा नहीं हुआ है, और अब अध्यापक मुझे डांटेंगे तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। तो इस तरह का, जैसे कि आप लोगों को भी इतना सारा गृह कार्य मिल रहा है, तो आप लोग भी अपना जो गृह कार्य आपको मिल रहा है वो समय पर करते रहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर इस पाठ में एक बच्चा ऐसा है जिसने अपनी छुट्टियों में मिले हुए गृह कार्य को नहीं किया, और जब वो कार्य नहीं किया और अब जो छुट्टियाँ समाप्त होने वाली हैं तो उसको अब विद्यालय जाना है, तो उसकी वजह से वो एक बीमारी का बहाना बना रहा है। और वो कौन सी बीमारी है? वो बीमारी है ऐसे ऐसे। तो ये जो पाठ है उसी बीमारी के इर्द गिर्द घूमता रहा है। तो आइए इस पाठ के बारे में हम आगे अध्ययन करते हैं पाठ का। सबसे पहले इस पाठ के जो पात्र हैं उनके बारे में जानते हैं, जो कैरेक्टर्स हैं। मोहन जो है वो इसका मुख्य पात्र है, और वह एक विद्यार्थी है और वो छोटा बच्चा है, 8-9 वर्ष की उम्र है उसकी। और दीनानाथ जी हैं, वो एक पड़ोसी हैं। माँ मोहन की माँ, पिताजी मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी डॉक्टर, तथा एक पड़ोसन। ये सारे इस कहानी के एकांकी के पात्र हैं। इस कहानी का प्रारंभ कहाँ पर होता है? इस नाटक एकांकी का ये सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। तो एक फ्लैट है और जो सड़क के किनारे है ये,
और इसमें ही एक उसकी बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में और तीसरा रसोई घर में। जो जो बैठक है तो उस बैठक के 3 दरवाजे हैं, एक रसोई घर में है, एक सड़क की तरफ है और एक अंदर कमरे में जाता है। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, 2 और 2 छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। जैसे ही मतलब पर्दा उठता है इस नाटक का, इस एकांकी का, तो दिखाया जाता है कि वो मोहन जो है वो कहाँ पर, एक तख्त पर लेटा हुआ है। तख्त जो होता है लकड़ी का बना होता है, बेडनुमा, आप लोगों ने देखा भी होगा। और उस पर क्या बिछा हुआ है, गलीचा यानी दड़ी बिछी हुई है और उस पर वह लेटा हुआ है। 8-9 वर्ष की लगभग उसकी उम्र होगी। 3री क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर कहती है, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती हैं। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? पिता बोलते हैं, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे ये तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। मतलब जो मोहन है वो अपने पिताजी के साथ दफ्तर गया था और जहाँ दफ्तर में उसको ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वहाँ से जब लौट रहा था तो उसको यकायक मतलब अचानक से क्या हुआ, ऐसे ऐसे की बीमारी शुरू हो गई। माँ बोलती है, कैसे? पिताजी, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़बड़ गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो यहाँ पर पिताजी ने उसको बहुत सारे जो सिम्टम्स थे उसके बारे में जानकारी लेते हुए पूछा कि ऐसे ऐसे होता है, मतलब इस तरीके की। तो उन्होंने उसने कहा कि नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं होता, बस ऐसे ऐसे होता है। माँ बोली हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं। बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिताजी कहते हैं, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कहता है जोर से कराहकर, माँ, ओ माँ। माँ कहती है, नाना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं, अजी ज़रा देख ना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है, ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती, हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते हैं। अब इतने में क्या होता है, वैद्य जी आ जाते हैं। माँ उसको देख करके बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता कहते हैं, ये 4-3-3-3-2 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी? नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी? ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे। ये ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था।
जी नहीं, रंग तो नहीं देखा, आप कहें तो आप देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चौगा रख देते हैं, डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये वार्तालाप है, ये मोहन के पिताजी ही डॉक्टर से कर रहे हैं, और डॉक्टर जो जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं यहाँ पर। और तभी वो जैसे ही वो फ़ोन रखते हैं, और वैसे ही वहाँ पर डॉक्टर साहब वहाँ से चल दिए हैं और 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। उसी समय पड़ोस में जो उनके रहते हैं दीनानाथ जी, वही प्रवेश करते हैं और मोहन जोर से कराता है। मोहन कहता है, माँ माँ, ओ ओ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। तो ये सारे उसको हो रहे हैं। तो वो बहुत जोर से करहा रहा है, एकदम से उल्टी आती है तो वो नीचे की ओर झुकता है, तो इसको बहुत बेचैनी हो रही है। माँ कहती है कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को तो भला चंगा गया था, कुछ समझ नहीं आता कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। तो माँ जो कहती है वो बहुत परेशान है, और वो कहती है कि आज भला चंगा गया था, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया, और वैसे तो घर को सिर पे उठाए रहता था, मतलब बहुत शैतान है ये, तो हमेशा इधर उधर उछल कूद मचाता रहता था। दीनानाथ भी बोलते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। तो जो दीनानाथ है वह भी उनकी बात से सहमत हैं और कहते हैं, अजी वो घर ही नहीं, पड़ोस को भी सिर पर उठाए रहता है, पड़ोस में भी चहल पहल रहती है उससे, और वो जो उसकी शरारतें हैं उससे जो घर को क्या पड़ोस को भी चहचा मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसकी शरारतों से। तो पिता कहते हैं बड़ा नटखट है। माँ कहती है पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी कहते हैं जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा, मामूली तकलीफ को तो ये कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से करहा कर, अरे अरे रे 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 ओहो। माँ कहती है घबराकर, क्या है बेटा बेटा क्या हुआ? मोहन रुआसा सा बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन कहता है ऐसे ऐसे पेट दबाता है। अब वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी कहते हैं कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता कहते हैं वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एक कदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद्य जी अभी बता देता हूँ, समझा ही पाता है, नाड़ी दबाकर देखते हैं, कुछ दिन नाड़ी बोलते हैं, बात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोलकर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा, हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हो, ऐसे ऐसे होता है? मोहन करहाकर, जी हाँ, ओ। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया बेचता हूँ, मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो, मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3
दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। तो यहाँ पर वैद्य जी कह रहे हैं कि मैं इस बीमारी को जान गया हूँ और मैं एक पुड़िया ये तीन पुड़िया 2-3 पुड़िया देता हूँ और इससे क्या होगा, उसे दस्त होंगे और फिर जो है ये बीमारी जो है भाग जाएगी। पिताजी कहते हैं वैद्य जी ये आपकी भेंट, नोट देते हैं। वैद्य जी की द्वारा वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिताजी कहते हैं वैद्य जी ये आपकी भेंट, नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिताजी कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। हूँ तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन कहता है जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर कहते हैं सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ। चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिन पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जानता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँप कर, फोड़ा। डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। क्यों ना आप ही चलें, मेरा विचार है कि एक खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ सेक दूँ तो दूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर दूर से, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। पड़ोसिन आती हैं। पड़ोसिन कहती हैं क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन। माँ कहती है आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन कहती है ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना ये भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ कहती है डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खा कर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश। मास्टर जी, माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ कहती है सच, क्या बीमारी है ये। मास्टर जी अभी बता देता हूँ। मोहन से, अच्छा साहब दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन चुप रहता है। माँ कहती है जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं। मास्टर जी कहते हैं हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मास्टर जी कहते हैं जी सब नहीं हुआ। सॉरी, मोहन कहता है जी सब नहीं। मास्टर जी शायद सवाल रह गए हैं। मोहन कहता है जी। मास्टर कहते हैं तो ये बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। मांग चौंक कर, क्या
मोहन सहसा मुँह छिपा लेता है। मास्टर जी हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ कहती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपये खर्च हुए सो अलग। पिता से देखा जी आपने? पिता कहते हैं चकित होकर, मतलब वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं देख करके, क्या क्या हुआ? माँ कहती है, क्या क्या होता, ये ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिताजी कहते हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीननाथ जी कहते हैं, वाह मोहन वाह। पिताजी कहते हैं, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। तो ये कहानी है, और ये कहानी वास्तव में एक प्रेरणाप्रद है बच्चों के लिए, कि हम जो हमें छुट्टियां मिलती हैं वो सारा टाइम हम ऐसे ही निकाल देते हैं, लेकिन जब विद्यालय खुलने का समय होता है तो हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है कि हमारे अध्यापक जो हमारा कार्य अब चेक करेंगे तो हमें वो पूरा नहीं है, और उसकी वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो भाई इसमें बताया है कि हमें अपना कार्य समय पर पूरा कर लेना चाहिए, तो जिससे कि हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों, आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, और आप ही के एक तरीके आप ही के जीवन पर आधारित है ये, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा ये पार्ट। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वे आपको भेज दिए जाएंगे PDF से। और हाँ, अगर PDF आपको नहीं मिल पा रही हैं तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। ई-केयर में जो सर है वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं PDF, जैसे जैसे चैप्टर भेज रहे हैं और उनके साथ ही भेज रहे हैं। यूट्यूब से आप जब सब्सक्राइब कर लिया है आपने, तो उससे जो वीडियो आपको मिल रही है वहाँ पर, तो वो ई-केयर के थ्रू नहीं आ रही है। तो इसीलिए आपको ये लग रहा है कि शायद PDF बहुत लेट आ रही है, लेकिन जो सर भेज रहे हैं वो PDF के उसके साथ वीडियो के साथ ही भेज रहे हैं। तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। जी, धन्यवाद।